बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले एक्स-वाई प्लेन के अंदर वाक़े दो नुकात के दरमियान फासला मालूम करने का कुलिया या फार्मूला सीखना है कि मुस्तवी के अंदर दो नुकात हैं, उनके दरमियान फासला किस तरह मालूम किया जा सकता है। तो फासला जो है वो मालूम करने का गुर सीखते हैं। दो नुकात हैं एक्स-वाई प्लेन पे, एक नुक्ता ए है, एक बी है। नुक्ता ए जो है इसके जो मुहद्दात हैं वो x1 और y1 है। बी के जो मुहद्दात हैं x2 और y2 है। हमने इनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, वो कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी से नीचे क्या करना पड़ेगा, एक लाइन खींचनी पड़ेगी, कोई खत खींचना, अमूदी खत खींचना पड़ेगा इस लाइन तक, ठीक है। ये एक उफकी खत खींचना पड़ेगा और एक अमूदी खत खींचना पड़ेगा। ये उफकी खत हम खींचते हैं, ये उफकी लाइन आ गई इस पॉइंट तक, ठीक है। और अब यहां पे आ जाएगा मुदी, ये इस पॉइंट को हम नाम देते हैं सी का। क्या नाम देते हैं, सी का। हमें फाइंड में क्या करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। कौन से दो पॉइंट्स के दरमियान, इन दो पॉइंट्स के दरमियान ए और बी। इनको आपस में क्या करते हैं, हम ज्वाइन कर देते हैं जी। ये फर्ज करें हमारे पास डिस्टेंस जो है वो डी है, जो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखिए, अब इसके मुहद्दात जो हैं बी के x2 y2 हैं, ए के x1 y1 है, तो सी के क्या होंगे। सी का जो एब्सिस्सा है वो क्या होगा, वो होगा ये यहाँ पे x2 माइनस x1, x2 में से x1 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए सी। और बी सी जो है ये इस लाइन के ऊपर, इधर ये y1 है, यहाँ पे y2 है, तो y2 में से y1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। तो ए सी हमारे पास क्या आएगा, मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा x2 माइनस x1, क्या आएगा, x2 माइनस x1, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों लेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसको पॉजिटिव ही रखना है, तो इसीलिए क्या करेंगे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। अब बी सी जो है, बी सी इस लाइन के ऊपर यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है, इधर जो है इसका ऑर्डिनेट यानी y मदद y2 है, इधर y1 है, इधर क्या y1 है। तो जब इनका डिस्टेंस लेंगे y2, डिफरेंस लेंगे y2 माइनस y1, तो हमारे पास डिस्टेंस कौन सा आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। दोबारा फिर इस नुक्ते को एक बार तो समझ लें कि ये हमारे पास ए सी है, ये डिस्टेंस कितना होगा, इस पॉइंट के ऊपर x जो है एब्सिस्सा जो है x2 है, कितना है, x2 है, और इधर जो x1 है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो x2 जो है वो ग्रेटर है, x1 लेसर है, तो ग्रेटर में से लेसर यानी x2 माइनस x1 करेंगे। जब हमने ये वाला लेना है उफकी, सॉरी अमूदी, तो अमूदी में देखें ये डिस्टेंस जो है ये y जो उसके मुहद्दद हैं, जो ऑर्डिनेट हैं, उनका डिफरेंस होगा। इधर y2 है, इधर y1 होगा, तो y2 माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें ये क्या, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये एंगल 90 का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मसला फिसागोरस लगाएंगे। क्या करेंगे, मसला फिसागोरस। मसला फिसागोरस की थ्रू से, मसला फिसागोरस हमारे पास क्या है, वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू मूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद का स्क्वायर प्लस
कायदा का स्क्वायर, ठीक है, 72 का स्क्वायर इज इक्वल टू मूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। ये हमारे पास मसला फिथागोरस है। तो इस ट्रायंगल में देखें, इसमें 72 कौन सा ये है, इसको हम अमूद लेंगे, इसको हम क्या लेंगे, कायदा लेंगे। तो 72 कौन सा है, ए बी, इसका स्क्वायर। अमूद यहां पे कौन सा है, पहले अमूद या पहले कायदा कुछ भी लिख सकते हैं हम, बी सी, इसका स्क्वायर। और कायदा कौन सा है, ए सी, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी, इसको आप डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फासला। बी सी जो है, ये हमने वैल्यू इसकी लिखी है बी सी की। बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर प्लस ए सी की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर। अब ये इसके डी के ऊपर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, जदर लेंगे, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, जदर आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल। तो डी इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। इस तरह लिख लें तो भी ठीक है, या फिर ये प्लस के दरमियान में रकम आगे पीछे कर सकते हैं, इसको इधर लिख लें तो भी ठीक है। डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट डिस्टेंस मालूम करने का हमारे पास फार्मूला है, चाहे पहले x2 माइनस x1 लिख लें या y2 माइनस y1 लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास दो पॉइंट गिवन होंगे, तो उन पॉइंट में हम किसी पॉइंट को पॉइंट नंबर 1 कंसीडर कर सकते हैं और दूसरे को पॉइंट नंबर 2 कंसीडर करेंगे। आइए अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल और क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, दिए गए नुकात के दरमियान फासला मालूम करेंगे। ए जो है 5 6 है, बी जो है वो 5 -2 है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस डी, या इसको ए बी, इसके ऊपर लाइन और एब्सोल्यूट वैल्यू इसे भी ज़ाहिर कर सकते हैं। ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसका फार्मूला भी हमने सीखा है, क्या था इसका फार्मूला, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ऊपर इसके क्या था, स्क्वायर रूट था, ऊपर इसके क्या था, स्क्वायर रूट था। तो अब यहाँ पे ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये और ये y2 होगा। हम अपनी आसानी की खातिर यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखना जरूरी भी नहीं है। x1 जो है 5, y1 6, x2 जो है 5 है और y2 जो है वो किसके इक्वल है, -2 के। ये लिख लें अपनी आसानी की खातिर तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फार्मूला लिखते हैं, डी या सिर्फ ए बी दोनों में से एक भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, क्या था फार्मूला इसका, अभी हमने इसका फार्मूला ड्राइव किया, एक्स स्क्वायर माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास x2 क्या है, ये x2 5 है, माइनस x1 भी कितना है, 5 है, इसका स्क्वायर। y2 हमारे पास -2 है और माइनस y1 कितना है, 6 है, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा इसके, स्क्वायर रूट। 5 - 5 0, 0 का स्क्वायर, -2 और -6 कितना होगा, -8, इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये 0 होगा, प्लस -8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, कितना होगा, 64, 0 + 64 आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 आंसर आ जाएगा। अब 64 का रिजल्ट कितना होता है, 8, 64 का रिजल्ट कितना होता है, 8। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी, डिस्टेंस को कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसके बाद इसी एग्जांपल का पार्ट नंबर 2 है, इसमें दोनों का दिए हुए सी और डी, सी है -4 व -2 और डी है 0 और 9। तो इसका हमने क्या करना है, डिस्टेंस डी, यहाँ पे किसके इक्वल, सी डी की एब्सोल्यूट वैल्यू ये हमने क्या करनी है, हमने
फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास x1 इज इक्वल क्या होगा -4, y1 इज इक्वल क्या होगा -2, x2 हमारे पास क्या होगा 0 और y2 हमारे पास क्या होगा 9। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। फार्मूला लिखते हैं, डिस्टेंस CD इज इक्वल टू क्या होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इनके ऊपर क्या होगा स्क्वायर रूट। x2, ये x2 हमारे पास कितना है, ये x2 0 है, माइनस x1 हमारे पास कितना -4 है, ये -4 को ब्रैकेट में लिखेंगे, ये अब होल का स्क्वायर आ जाएगा। y2 हमारे पास कितना 9 है, y1 ये -2, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगी जजर आ जाएगी। हाँ जी 0, ये -1 प्लस का 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 9, ये -2 हो जाएगा, -1 प्लस 2 इसका स्क्वायर, और सारे के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट यानी कि जजर। अब 0 प्लस 4 आएगा, इसका स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है 121। इन दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 6 + 1 7, 2 + 1 3 1, ऊपर स्क्वायर रूट, तो 137 जो है इसका कंप्लीट होल स्क्वायर रूट नहीं है, तो लिहाजा ये इसका क्या होगा आंसर होगा स्क्वायर रूट 137। ये हमने एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व की। अब इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज के अंदर, उसको सॉल्व और करते हैं। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.1 उसका सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल नुकात के दरमियान फासला मालूम करें। ये इसका पार्ट नंबर 1 है, ए जो है 6,7 है और बी जो है वो 0,-2 है। तो क्या हमने करना है ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी डिस्टेंस इसको क्या करना है हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला पहले से मौजूद है, ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल क्या होगा x² - x1 y² y2 - y1, इसका ऊपर होल स्क्वायर होगा। तो ए बी इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आसानी खातर x2 x1 को पहले मेंशन कर ले तो भी ठीक है, नाम भी करें तो कोई मसला नहीं है। हमारे पास ये b दूसरे नंबर पे है, तो ये हमारे पास 0, ये x2 होगा, ये x1 होगा, 0 - 6 इसका स्क्वायर हो जाएगा, y2 ये -2 और y1 क्या होगा 7, -2 - 7 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। हाँ जी, अब 0 - 6 ये -6 रहेगा, इसका स्क्वायर, -2 और -7 कितना होगा -9 इसका स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36 होगा और -9 का 81, दोनों को प्लस कर लेंगे 7 और 11, 6 + 1 7, 8 + 3 कितना आ जाएगा 11। तो ये इसका क्या होगा आंसर होगा। 117 जो है इसका होल स्क्वायर रूट तो नहीं है, लेकिन इसके हम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं क्या इसका हम कुछ और कर सकते हैं, इसकी पॉसिबल है कि नहीं। ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 = 9, 2 बचेंगे 27, 3 9 = 27, फिर 3 3 1 3 3 0 9, तो ये जो है 3 × 3 9, 9 × 13 इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 9 × 13 स्क्वायर रूट। अब 9 जो है इसका स्क्वायर कितना, स्क्वायर रूट कितना होता है 3, 9 का जगह 3 होता है,
वो बाहर आ जाएगा, 13 जजर के अंदर रहेगा। तो इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। अब इसके बाद मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 पे हमारे पास दोनों कहा था सी और डी हैं। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, सी डी डिस्टेंस जो है ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम x1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। -5, y1 कितना होगा -2, x2 हमारे पास कितना होगा 3 और y2 हमारे पास कितना होगा 2 होगा। तो फार्मूला लिखेंगे डिस्टेंस सी डी, इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -1 y1 होल स्क्वायर, और सारे के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। क्या आएगा, स्क्वायर रूट। अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो x2 ये 3 है, माइनस x1 ये माइनस का 5 है, ब्रैकेट कर लिख लेंगे। y2 2 है, माइनस y1 माइनस का 2 है, इसे ब्रैकेट कर लिख लेंगे। अब फिर इसके ऊपर होल स्क्वायर लिखेंगे और सारे के ऊपर क्या आ जाएगी, जजर आ जाएगी। अब 3 ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इसका स्क्वायर, 2 ये माइनस प्लस होगा, 2 इसका स्क्वायर, और सारे के ऊपर क्या लिखेंगे, जजर लिखेंगे। अब 3 + 5 क्या होगा 8 स्क्वायर आ जाएगा। 2 + 2 4 इसका स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर इसके क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 8 का कितना होता है, सॉरी 4 का कितना होगा 16, 4 चौके 16। इनको प्लस करेंगे, 6 और 4 10, 1 हासिल, 6 और 1 7 और 1 8, 80 आएगा। तो इसको फैक्टराइज करके देखते हैं। फिर फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। दो 4 8, 2 0 0, 2 2 4, 2 0 0, 10 5। तो इसको ये देखें, ये भी कंप्लीट एक पेयर बनेगा, ये भी एक पेयर बनेगा। 2 2 4, 4 2 8 2 16। तो इसको हम 16 × 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 16 × 5, 16 × 5 लिखेंगे। अब 16 का जजर कितना होगा 4, वो जजर से बाहर आ जाएगा और 5 या जजर के अंदर रहेगा, और यही इसका आंसर होगा 4√5। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। जहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए एल और एम। एल जो है 0, -3 है और एम जो है -2, -4 है। तो इनके दरमियान में क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस एल एम, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे x1 x2 y1 y2 को मेंशन कर लें तो भी ठीक है, ना मेंशन करें तो भी ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। एल एम डिस्टेंस इज इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर रूट यानी कि जजर। अब m दूसरे नंबर पे है, तो ये हमारे पास x2 होगा -2, और ये हमारे पास होगा x1 0, इसका स्क्वायर आ जाएगा। y2 ये हमारे पास -4 है, और y1 ये होगा 3, -3, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या डालेंगे हम, स्क्वायर रूट डालेंगे। तो ये -2 का स्क्वायर हो गया, -4 और -3 क्या आएगा, -7, इसका स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। -2 का स्क्वायर 4 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 + 49 53। तो 53 जो है ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, Q दिया हुआ है और P दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस
क्यू पी ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्यू पी इज इक्वल टू, इसका फार्मूला लिखते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इनके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट। x2 p दूसरे नंबर पे है तो इसको x2 y2 लिख लेंगे। x2 कितना हो जाएगा -8 और x1 कितना हो जाएगा 0, इसका स्क्वायर y2 ये -7 और y1 0, इसका स्क्वायर, और सारे के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर रूट। ये -8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -7 का स्क्वायर हो जाएगा, इसके ऊपर क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट। तो -8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को प्लस करते हैं, 9 और 4 13, 1 हासिल, 4 6 10 और 1 हासिल 11, 113। तो 113 जो है इसकी भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर में वाइंड अप करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।